चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइन। अल्काइन जैसा कि बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बच्चों, अल्काइन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन बेसिकली ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम लोग अल्काइन के नाम से जानते हैं। सर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम लोग हमेशा एक नाम देते हैं अल्काइन। ठीक है ना। तो अब ये मेन बात तो ये है सर, इनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जीएफ क्या होगा सर इनका। तो जीएफ इजिकल टू होता है बच्चों CnH2n-2, CnH2n-2, where n is the number of carbon atom। समझ में आ रही बेटा सब लोगों को बात? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। ओके, चलिए अब देखो, क्या आप लोग जानते हैं अगर किसी कार्बन में 1 नंबर होता है तो आप उसको मेथ बोलते हैं, कार्बन के नंबर 2 होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चों आप एथ बोलते हैं, है ना। और 3 होता है तो आप प्रोप बोलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके आप चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो सर किसी भी अल्काइन, तो अल्काइन आप लोगों को पता है कि सर ये जो अल्काइन है ये अल्क प्लस आइन से मिलके बना हुआ, अल्क प्लस आइन से मिलके बना हुआ है। तभी तो सर आप इसको क्या नाम बोल रहे हो बच्चों, अल्काइन का नाम दे रहे हैं। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत? सर ये जो आइन है यहाँ पे इसको आप लोग बच्चों सफिक्स के नाम से जानते हो। इसको आप क्या नाम बोलते हो यहाँ पे, सफिक्स। अच्छा, कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को समझ, ठीक है ना। नो सर। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, बेसिकली एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों इसमें कि हम लोग प्रॉब्लम बेसिकली इसमें होता क्या है कि सर आप आइन लिख लेते हैं और आइन लिखने के बाद आप इसमें ये सफिक्स इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। आइन, तो आपको जहां कहीं भी ये यूज करना है तो सर आइन टर्म आपको जरूर यूज करना है। ठीक है ना। आइन टर्म आप लोगों को जो है बच्चों यही यूज करना है बेसिकली। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग एक बात मुझे बताइए बच्चों, क्या आप कार्बन कार्बन अल्काइन को बनाने के लिए एटलीस्ट कार्बन का नंबर 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताओ भाई मुझे। होना चाहिए। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो आपका अल्काइन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा बोलो? बन जाएगा बेटा? यस सर। ओके। अच्छा, अब मेन बात यह है कि सर ठीक है हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बना लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक सी बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो सर अगर आप कार्बन नंबर 2 है तो कार्बन नंबर 2 का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, C2H, यही फॉर्मूले में रखेंगे H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा C2H2 होगा, नहीं होगा? 4। ठीक है ना। C2H2 होगा ना, H4 कहाँ होगा? नहीं समझे बेटा? सॉरी सर, बाय। तो सर ये क्या हो जाएगा, ईथ प्लस आइन, तो इसको क्या बोलोगे, इथाइन। इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। ऐसे अगर कार्बन नंबर 3 होगा तो क्या बोलेंगे, सब लोग लिखो भाई, सबको पढ़ा दिया है मैंने, बताइए। फाइन। सर क्या हो जाएगा, C3H, H कितना आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू C3H4। उसको क्या बोलेंगे आप सर, प्रो प्लस आई, प्रोपाइन। तो उसको आप यहां से बोलोगे बच्चों प्रोपाइन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, बोलिए। नो सर। सबको आ रहा है समझ में? किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछिए भाई, पूछिए सब लोग, पूछिए पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकता हो, पूछो पूछो बेटा। नो सर, नो डाउट। ओके, तो सर यहाँ पे देखो बच्चों, सर n इजिकल टू, आप n की वैल्यू अगर 4 रखते हो
तो क्या हो जाएगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा C4H क्या हो जाएगा 6, तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटाइन। प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर। ओके मेरी आवाज तो आप लोगों तक सही से पहुंच रही बेटा? हाँ यस सर। सर। ओके सर n इजिकल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा सर C5H2 C5 इंटू 5 माइनस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा C5H कितना हो जाएगा 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको पेंटाइन। पेंटाइन। गुड पेंटाइन। चलिए यहां तक सबको आ गया समझ में? यस सर। तो बच्चों आप C6 से लेके C10 तक के फॉर्मूले लिखो जल्दी से, और जिसका हो जाएगा बच्चों वो आप लोग डन करके लिख दीजिएगा, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके और लोग नहीं कर रहे हैं क्या बेटा? जल्दी करो भाई, सब लोग करो, शाबाश। और लोग भी करो, जल्दी करिए। नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए सर n इजिकल टू 6 के लिए लिखा होगा तो आपने क्या लिखा होगा C6H12 माइनस 2 इजिकल टू क्या लिखा होगा बच्चों C6H10 लिखा होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे आप हेक्साइन, ठीक है ना, हेक्साइन। n इजिकल टू 7 के लिए लिखा होगा आपने, तो देखो C7 लिखा होगा, H इसका फॉर्मूला आया होगा आपके पास, H12 आया होगा, देख लो यही आया, तो इसको बोला होगा सर आपने हेप्टाइन। सर इसको आपने हेप्टाइन बोला होगा। सर CN इजिकल टू आपने किया होगा 8, तो आपने लिखा होगा C8, H क्या लिखा होगा 14, तो इसको क्या बोला होगा ऑक्टाइन। सबका यही आया क्या आंसर? बोलो, अरे सबका यस यही सर। आया बेटा, बोलो यस शाबाश। सर। ओके और बच्चों n इजिकल टू आपने 9 के लिए लिखा था, तो क्या लिखा C9, H क्या लिखा देखो, H कितना लिखा होगा यहाँ पे, कितना लिखा बेटा H16, तो इसको बोला होगा 9। तो सर एक और हम लोग लिखते हैं n इजिकल टू 10, तो ये हो जाएगा C10 H18, तो इसको बोला होगा डेकाइन। डिकाइन। ओके चलिए, किसी को कोई डाउट यहां तक है तो पूछे भाई, पूछो बेटा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ पे आता है तो पूछ लीजिएगा। नो सर, नो डाउट। ओके चलो अब सर इसके स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं।
सर इसके स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों, सपोज C3H4 वाले का बनाता हूं। इसका क्या नाम है भाई, बोलो इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि सर जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, आप उसको हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप उसको हमेशा ध्यान ये रखना है कि उसी को आप अल्काइन बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 कार्बन ऐसे खींच के रख देना है, किसी भी साइड आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। इस साइड आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया। अब देखो एक कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं बोला था मैंने, बोलो शाबाश। 4 4। अब देखो इधर कॉर्नर वाले कार्बन को देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड इस पे पहले से लगे हुए हैं, 1 2 3 लगे हुए हैं क्या? यस सर। तो सर इसमें कितने बॉन्ड बचे हैं, कितने बॉन्ड बचे हुए हैं इसके? एक। तो सर इस पे एक क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अच्छा, बीच बीच वाला कार्बन देखो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यस कंप्लीटेड। क्या इस पे कोई हाइड्रोजन लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, समझ में आ रहा होगा बेटा। अच्छा ये वाला कार्बन देख बेटा, ये वाला 1, इस पे कितने बॉन्ड और लगेंगे? 3। एक मिनट है सर, इस पे 3 बॉन्ड लग जाएंगे, ठीक है ना सर। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप इस पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। अब बताइए भाई कोई डाउट है क्या इस स्ट्रक्चर में? देखो कंप्लीट हाइड्रोजन आ गए हैं, और कंप्लीट हाइड्रोजन आने के साथ साथ, कंप्लीट हाइड्रोजन आने के साथ साथ आप देख रहे हो कि क्या हो गया है, देखिए 1 2 3 4, देख लीजिए, हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन एटम आर फिटेड इन द फॉर्मूला, है ना। दोनों के दोनों चीजें हमारे पास क्या हो गई है सर, यहाँ पे फिट हो गई है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो सर, C4H, सर C4H किसका, C4H6 हो जाएगा। तो सर इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ब्यूटाइन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? यस सर। यस सर। तो सर आप इसको अगर ब्यूटाइन बोलेंगे बच्चों, इधर यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जब आप इसको ब्यूटाइन के नाम से जान रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 कार्बन ऐसे लगा दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है ना। ओके आपको जो है 4 कार्बन लगाना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया बेटा। अब सुनो, अब एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, करना क्या है सर, इसमें 4 कार्बन लगा दिया तो किसी भी एक साइड पे आपको क्या कर देना है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। अब इस साइड पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। बीच वाले कार्बन में देखो भाई, इस वाले में 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। सो आपको देयर इज नो हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, है क्या? नहीं सर। इधर इधर वाले कार्बन में देखो, इस साइड वाले में 1 2, 2 कार्बन पहले से हैं, 2 बॉन्ड पहले से हैं, तो ओनली आपको 2 हाइड्रोजन आपको अटैच करने हैं। इधर वाले में देखिए बच्चों, 1 2 3। तो आप मुझे बताइए, क्या किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। ओके सर, आप एक काम करो बच्चों, C5 से लेके C10 तक के फॉर्मूला बना के, स्ट्रक्चर बना के लिखो, जल्दी से करो इसको, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूं। सर हो गए सब। यस सर हो ओके बेटा, सब लोग करो, सब लोग करो।
और लोग भी करो बेटा, जल्दी से करो। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। पेंटाइन का स्ट्रक्चर ऐसा ही आया था क्या? देखो, यस सर। ओके। हेक्साइन देखिए बच्चे, Yes, sir. 1 2 3 4 5 6। सो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इधर एक हाइड्रोजन की जरूरत है ओनली। सर इधर वाले में कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा सर। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया सर आपने, और यूं ऐसे, इधर वाले में ऐसे। देख लीजिएगा बच्चों, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। एक भी हाइड्रोजन में मिस्टेक नहीं हो सकती है। एकदम एग्जैक्ट सारे के सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं। करेक्ट इतने ही हाइड्रोजन होंगे, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। कोई भी कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यही आ रहा ना सबका? इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई किसी का? देखो, नो सर। ऐसे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ओके स्टूडेंट, अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पूछ लें। पूछो बेटा, पूछिए पूछिए सब लोग। कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। No, sir. सबको क्लियर है बेटा? No. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है ना सभी को? ओके चलिए, तो अब मैं आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको जो है यहाँ से हटा रहा हूं बेटा, ठीक है ना? चलिए, अब ठीक है सर, आपने यहाँ तक सिखा दिया, ठीक है। अब बच्चों, मैं आप लोगों को जो है एक नया टॉपिक सिखाने को जा रहा हूँ,
जिसको हम बोलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। अच्छा, IUPAC का पूरा नाम पता है ना आप लोगों को? किसका क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, ये एक कमेटी है बच्चों, ये एक कमेटी है। इस कमेटी को ये ऑथोराइज्ड है, इस बात की अथॉरिटी है कि ये किसी भी कंपाउंड के नाम को डिसाइड कर सकती है, और किसी भी कंपाउंड के नेम को डिसाइड करने से इन्होंने कुछ रूल बनाए थे। उस रूल के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि सपोज सर मैंने कहा CH4, अगर मैं, ये आपका मीथेन है या नहीं है, आप बताओ भाई। सर मीथेन से अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा, नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा। तो सर इसको बोला जाता है, इसका नाम होता है, जैसे ही एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल, मिथाइल। METHYL, मिथाइल। ओके, सेकंड वन इज लाइक दिस, सपोज this is the formula of the ethane. If you replace one of the hydrogen from this ethane atom, this is the formula of the, ठीक है ना, this is the formula of the ethane. If you replace one of the hydrogen from this ethane, so you will get C2H5. तो इसको बोला जाता है इथाइल। इथेन से इथाइल बन गया है, ठीक है ना, इथेन से ये क्या बना हुआ है, इथाइल बन गया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? देखो सर, सपोज आपने थर्ड वाले को ऐसे लिया, C3H8, ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे आप, प्रोपेन। अगर आपने यू रिप्लेस द वन ऑफ द हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो आप क्या पाओगे, यू विल गेट C3H7, so that is called a propyl. Are you getting my point? Say yes or no. यस सर। Yes, sir. तब बच्चों को समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, तो ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, काउंटिंग, या इसको बोलते हैं नंबरिंग। काउंटिंग और नंबरिंग, व्हाट इज द नंबरिंग, व्हाट इज द काउंटिंग? इट मींस सपोज ये कोई एक कार्बन कार्बन चेन है, ये कोई एक कार्बन कार्बन चेन है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो सर या तो आप ऐसे नंबरिंग करते हैं, साइड वाले कार्बन को 1 2 3 4 5 ऐसे नाम देते हैं इसको। कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे नाम देते हैं। अब सपोज यहाँ पे क्या हो गया, हमेशा काउंटिंग जो है, ऑलवेज काउंटिंग को आप जो है लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जो है क्या करोगे, प्रेफर करोगे। काउंटिंग आप लोग किस साइड को प्रेफर करोगे, प्रीफर टू लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। यहां पे लिख देता हूं, longest possible carbon chain. It means always you have to prefer the counting towards the longest possible carbon chain. What is the meaning? क्या मीनिंग है भाई? देखो मीनिंग ये होगा कि सपोज सर ये कोई एक लंबी चेन है, अब बीच में इधर एक कार्बन ऐसे लग गया है, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कि 5 इधर लेके आ जाओ, समझ रहे हैं ना? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन की चेन की तरफ ही आपको काउंटिंग करनी है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो? आई सर। ठीक है ना? आ गए सर। ये नहीं कि आप सर इधर नीचे को लाओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये आपकी ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है, और ये जो नीचे को इस पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी ब्रांचिंग है। क्या है इसकी? दिस इज कॉल्ड ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, ठीक है ना। इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन पे इस ग्रुप को आप ब्रांचिंग के नाम से जानो, ठीक है ना। ओके, दूसरा यहाँ पे देखिए, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नाम लिख रहा हूँ, नोमेनक्लेचर लिखने को जा रहा हूँ। देखिए कैसे लिखते हैं। सपोज आपके पास ये है, एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH, CH3, और यहाँ पे आपने CH3 ऐसे कर दिया। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन या तो ये होगा 1 2 3 4, होगा नहीं होगा, या ऐसा होगा नहीं होगा। देखिए इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिखता हूँ, CH3, CH2, CH, CH3, and this is the CH3, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट ये वाला काउंटिंग का क्राइटेरिया रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ द काउंटिंग। सर ऐसा क्यों हुआ? बच्चों ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है ना। देखो ऐसा इसलिए हुआ सर, ये काउंटिंग का क्राइटेरिया इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ से 1 2 3 4 मैं लिख रहा हूं ना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सर यहाँ पे ब्रांचिंग लगी हुई है ना, तो आपको या तो ये साइड प्रिफर करनी थी या ये साइड करनी थी। आपको स्टूडेंट ऑलवेज वही साइड प्रिफर करना है, ऑलवेज वही साइड प्रिफर करना है जिस साइड को ब्रांचिंग लगी है, उसी एंड को 1 नाम दोगे। तो यहां से ब्रांचिंग पास में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिया आपने, तो ये वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ब्रांचिंग यहां से देना था, ना कि यहां से, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सर इधर देखो, CH3, CH2, CH3, एक मिनट है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सर आपको ऑलवेज ब्रांचिंग उसी साइड से प्रिफर करनी है, जिस साइड से आपको 1 2 3 ऐसे लिखा गया है। अब देखो सपोज एक तो यहाँ पे है ये CH3 लगाया गया है, और सर एक तो आपको यहाँ पे भी लगा देता हूं मैं, देखो यहाँ पे भी लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी लगा देता हूँ CH3। देखिए ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो आपको देखो सर, आप या तो यहां से कर सकते हैं, देखो दोनों एंड में आप देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5, सर 1 2 3 4 5। तो दोनों साइड से जब भी आप काउंटिंग करोगे, तो आपको देखो ब्रांचिंग देखो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो दोनों सिमिलर पोजीशन है ना। आप कहीं से भी करो तो कोई सिमिलर पोजीशन है या नहीं है, कुछ कमी दिख रही क्या इसमें? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछो। तो सर इसमें तो कोई भी साइड से लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सही बोला हाँ बेटा। तो इसमें सर दोनों की दोनों साइड प्रिफर है। क्लियर हुई बात यहां तक? यस सर। Yes, sir. करेक्ट आंसर स्टूडेंट, बिकॉज आप लोग यहां से कहीं भी कोई भी साइड को प्रेफर कर सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना तो इस साइड से कोई डिफरेंस है ना इसके बीच में कोई डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई यू कैन काउंट, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब देखो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं, CH3, CH, CH3 एंड दिस इज द CH3। अब आप काउंटिंग कहीं से भी कर लो, इक्वल है 1 2 3। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रांच लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, बताओ। सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग है या नहीं है, बोलिए। Yes, sir. यस सर। सर आप इसको ऐसे लिखोगे, सेकंड पोजीशन पे जो ब्रांचिंग होगी उसको ऐसे लिखोगे ना, 2 मिथाइल
टू मिथाइल, ठीक है ना, टू मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे सर टू मिथाइल, ठीक है ना। ध्रुवांशी आपका माइक खुला है क्या? ओके, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेकंड पोजीशन पे टू मिथाइल ग्रुप लगाओगे, टू मिथाइल, ठीक है ना, प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन, इसको ऐसे लिखोगे। सर सबसे पहले हम लोग ब्रांच वाले ग्रुप का नाम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ब्रांचिंग ग्रुप। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों ब्रांचिंग वाले ग्रुप का नाम लिखना है, तब अदर का नाम लिखोगे। तो आप मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पे आप ऐसा लिखो ना, टू मिथाइल प्रोपेन, ऐसा ही लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो। अरे समझ में आता है क्या सभी को? काउंट करना है, यानी ब्रांचिंग वाले भी। क्या बोला बेटा? ब्रांचिंग, जो ब्रांच में हाइड्रोजन है वो भी काउंट करना है। ब्रांच में नहीं करना ना, ब्रांच में तो सर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी टू मिथाइल, और मिथाइल क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो टू मिथाइल, और उसके बाद कौन सा ग्रुप पे लगा हुआ है, 1 2 3 प्रोपेन पे लगा हुआ है। अच्छा, अब देखो जैसे ये है, तो सर ये 1 2 3 4, इसका कौन सी पोजीशन पे ब्रांच है, बोलो बोलिए बोलिए। टू मिथाइल हो टू, गया, टू हाँ टू मिथाइल, मिथाइल हाँ, और क्या बोलेंगे ब्यूटेन। इसको, ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन। सबको समझ में आता है क्या, बोले, सबको समझ में आता है क्या, सर बोले। इसमें यस हमने लेफ्ट से सर। राइट काउंट क्यों नहीं की? क्या बोला बेटा? सर इसमें लेफ्ट से राइट काउंट क्यों नहीं की? यहाँ पे, यहाँ से यस। मैंने बोला था बच्चों, जिस साइड से ब्रांचिंग लगी होगी, जिस साइड से ब्रांचिंग लगी होगी आप उसी साइड को हमेशा प्रेफर करोगे। तो सर इसलिए ब्रांचिंग इस साइड से लगी है ना, तो ओके सर। इसी साइड से करेगा ना। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट, next is like this. Suppose this is the compound CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH3, और ये CH3। अब देखो बच्चों, सर आप काउंटिंग किसी भी साइड से कर लीजिएगा, या इस साइड से करो या इस साइड से करो, दोनों प्रेफर होंगे। 1 2 3 4 5। क्लियर हुई बात? ओके, कौन सी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बोलो। थर्ड, थर्ड तो पोजीशन। क्या लिखेंगे इसको, 3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। वेरी 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 पेंटेन। पेंटेन। ओके, 3 मिथाइल पेंटेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, से यस और नो? Yes. यस। Yes, sir. यस सर। ओके, अब मैं एक कंपाउंड का नाम लिख के दे रहा हूं, और आप लोगों को लिखना है उसका नाम, ठीक है ना। CH3, CH2, CH, CH2, किसी का भी सही हो सकता है, किसी भी का भी रॉन्ग हो सकता है। लो, मैसेज में इसका नाम लिखिए भाई सब लोग। लिखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए बच्चों, शाबाश।
ओके बच्चों, शाबाश, वेरी वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेरी वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी वेरी गुड बच्चों, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चों। वेरी वेरी गुड बच्चों, अभी करीब करीब सब बच्चों ने जो है आंसर दिया हुआ है। वेरी वेरी गुड बच्चों। ओके ओके, वेरी वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो देखिए, मैं यहाँ पे खुद ही लिख लेता हूँ, आपने वैसे सही लिख दिया है सभी ने। मैं भी एक बार लिख लेता हूँ। सर ये 1, सर ये 2, सर ये 3, सर ये 4, सर ये 5 हो जाएगा, सर ये 6 हो जाएगा, ये 7। इस साइड से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इस साइड से काउंटिंग करने पे आपका ब्रांचिंग वाला ग्रुप पास में आ रहा है। इस साइड से काउंटिंग करने पे ब्रांचिंग वाला ग्रुप पास में आएगा, और अगर आप यहां से काउंटिंग करोगे तो ब्रांचिंग वाला ग्रुप थोड़ा सा दूर आएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 3 मिथाइल हेप्टेन। वेरी वेरी गुड, सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जो कि सब लोगों ने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। अच्छा, सपोज सर अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग साइड में, जरा ध्यान से सुनिएगा, इफ ब्रांचिंग साइड में 2 मिथाइल ग्रुप हो, दो मिथाइल ग्रुप हो, दो मिथाइल ग्रुप हो, तो क्या लिखेंगे? देखिए, अगर 2 मिथाइल ग्रुप हो, 2 मिथाइल ग्रुप हो, तो उसको बोलेंगे डाई मिथाइल या डाई, है ना। मतलब 2 सेम ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे डाई, ऐसा मान के चलिए। 3 अगर सेम ग्रुप हो, 3 सेम ग्रुप हो, तो इसको बोलेंगे ट्राई। 4 अगर सेम ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे टेट्रा। बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 4 बहुत है, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। या 5 भी हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं, 5 अगर सेम ग्रुप है तो इसको बोलेंगे आप पेंटा। अब देखो, सपोज मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड का नाम लिखता हूं, सपोज लाइक दिस CH3 CH, this is the CH3, and this CH like this CH3 CH2, and this is the CH3। अब देखिए ब्रांचिंग, देखिए बच्चों इस साइड से बिल्कुल पास में है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है या नहीं है, आप बताओ, सबको दिख रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो, से Yes, यस sir. और नो। सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, तो मैं ऐसे Yes, लिखूंगा sir. 2 3 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 2,3 डाई मिथाइल, and this is called a pentane, 2,3 dimethyl pentane। Are you getting my point? Say yes or no। यस सर। किसी को दोबारा समझना है तो वो मुझे बोले भाई, या मैसेज भी कर दें, कोई बात नहीं है। किसी को भी अगर रिपीट कराना है तो बोलिए। सर हाँ जी, सर एक बार रिपीट करो ना ये वाला। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो सर, ये वाला कंपाउंड था सर, आपने क्या किया, दोनों जिस एंड में पास में ब्रांचिंग ग्रुप लगा हुआ है उस साइड से आपको काउंटिंग करनी है। सो पास में नियरेस्ट ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ दिस एंड इज ये वाला है। तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 5,
इस साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रांचिंग काफी दूर है। तो 1 2 3 4 5। तो सर सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है या नहीं है, बोलो, है या नहीं है? है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 3 एक साथ लिखेंगे, क्योंकि सेम ग्रुप है ना। जब सेम ग्रुप होते हैं तो 2 3, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल पेंटेन। समझ में आया क्या? यस सर। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ लें। हो जाएगा, कंप्लीट है। यस ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। CH3 CH अच्छा, इसका नाम क्या होगा भाई? ऐसे ही बोलो, ऐसे ही ओरल बोलो, ओरली बोलो। डाइपेंटेन। और लोग भी बोलो। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। हाँ देखिए देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है, देखो नहीं सर। सर 2,4। हाँ देखिए बच्चों, 2,4। सर आप काउंटिंग यहां से कर लो, 1 2 3 4 5। सर आप यहां से भी कर सकते थे, दोनों के दोनों सेम पोजीशन है, क्योंकि सर यहाँ भी 1 2 3 4, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप आता। आप काउंटिंग चाहे इधर से करो या उधर से करो, आपके लिए दोनों से दोनों की दोनों बातें नॉर्मल रहेंगी। सर बिल्कुल काउंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई बात क्या? तो सर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2,4, ठीक है ना, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। टू कॉमा फोर डाइमिथाइल पेंटेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। से यस और नो? ठीक यस है ना? ओके, चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़े, और ज्यादा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज लाइक दिस, CH3 CH2 CH 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 CH3 CH3, यहां ऐसे लगाइए, यहां पे ऐसे लगा दिया और यहाँ पे देखो। इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए नोमेनक्लेचर देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सर 1, सर 2, सर ये 3, सर ये 4, ये 5 एंड दिस 6। ओके, बिकॉज द ब्रांचिंग ग्रुप जो है इसके नियरेस्ट में है, सो दैट्स वाई मैंने यहां से काउंटिंग शुरू की है। सो 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना इसको, देखो सेकंड कॉमा थर्ड, 2 3 4, 2 3 4, देख रहे हैं सब लोग? 2 3 4 पे मिथाइल ग्रुप है, नहीं है? यस सर। सर। तो 2 3 4 तीन मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ओके, चलिए गाइस, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पूछो। नो सर। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछो भाई, लिख लेंगे आप लोग? यस सर। ओके, चलिए यस बस सर। एक एग्जांपल मैं आपको दूं क्या? यस सर। ओके, यस सर। लो जी, नोमेनक्लेचर लिखिए इसका। सब लोग लिखिए।
सर 2,4,5 ट्राई मिथेल हेप्टेन। ओके, नोमेनक्लेचर मैसेज में लिख के दो बेटा। ओके, सब लोग दो भाई, सब लोग दो बेटा, शाबाश। सब लोग लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहले वाला जो मैंने आपको दिया था बच्चों, सब लोगों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ था, तो ये भी लिखिए, तो कोशिश तो करिए। और लोग भी लिखे भाई, नहीं लिख पाए और लोग, जल्दी लिखो बेटा, शाबाश। और लोग भी लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। ओके, अनन्या पटेल ने भी लिखा है, दिशा गिरिशी ने भी लिखा है, ध्रुवांशी ने भी लिख दिया है, और भी बहुत सारे बच्चों ने लिखे हुए हैं, लिखिए सब लोग।
ओके, वेद पटेल ने भी लिखा हुआ है, अभी लिखा वेद ने। ओके देखिए हम लोग, मैं खुद लिखता हूं इसको। CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे CH लगाया हुआ है, ये CH3 लिखा हुआ है। सर यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, ये CH लिखा हुआ है, ये CH3 लिखा हुआ है, इधर भी आपने CH। तो बच्चों काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी। तो देखो सेकंड 4 एंड 5 पोजीशन, सेकंड 4 और 2 ऐसे लिखेंगे आप, 2, 4, 5, पे मिथाइल ग्रुप है ना, तो कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, ठीक है ना, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हेप्टेन। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखने में? बोलो, बोलिए बोलिए शाबाश। अरे कुछ दिक्कत है क्या किसी को? No, sir. से यस और नो? नो No, sir. एनी प्रॉब्लम? सारे बच्चे बोलो बेटा। ओके चलो, चलिए बच्चे, मैंने आज आप लोगों को बहुत बेसिक सी बातें समझाई है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया। आप लोगों को मजा आया बेटा पढ़ने में? यस सर, Yes, sir. सबको आया? जोर से बोलो। Yes, sir. यस सर, Sir. वेरी 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 गुड बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप लोग जो है इसको बस एक बार, इस लेक्चर को एक बार और पढ़िएगा। मैं इससे ऊपर कल आने वाले दिन, नेक्स्ट डे, इसका लेवल बढ़ा के पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात क्या? Yes, sir. Okay, sir. यस। ओके चलिए बच्चों, मिलते हैं।